जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। इष्टोपदेश कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और अनंत परमेश्वरी भगवान का स्मरण करेंगे। प्रारंभ करते हैं कक्षा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अजायाणं नमो ऋषभसाहूणम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदिम तीर्थंकर श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य व विद्या सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। इष्टोपदेश की श्रृंखला में कल हमने 35वां और 36वां श्लोक देखा था। देखते हैं एक बार अर्थ उसका, तत्पश्चात आगे बढ़ेंगे। उच्चारण करेंगे। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तेर्धर्मास्तिकायवत्। क्या लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कि संसार में जो गुरुजन हैं वह मात्र निमित्त हैं। वह ना किसी अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी बना सकते हैं और ना कोई ज्ञानी व्यक्ति अपना ज्ञान जब अज्ञानी पर उड़ेलता है तो वह ज्ञानहीन हो सकता है। देखेंगे अर्थ क्या कहा। गुरु आदि के उपदेश से अज्ञानी जीव विज्ञत्वम ना आयाति, कभी भी ज्ञान दशा को प्राप्त नहीं होता। क्यों? जब तक वह अपने अंतरंग से स्वयं अपनी उपादान शक्ति को जागृत नहीं करेगा, उस ओर चित्त नहीं लगाएगा, तब तक वह ज्ञान दशा को प्राप्त नहीं कर सकता। और ऐसे ही कहा विज्ञः ना अज्ञत्वम ऋच्छति। जो ज्ञानी जन हैं वह कभी अज्ञत्वम अर्थात अज्ञानता को न ऋच्छति प्राप्त नहीं होते। यदि कोई ज्ञानी अज्ञानी को ज्ञान प्रदान कर रहा है, किसी सत्पुरुष को मार्ग निर्देशित कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो वह कभी ऐसा नहीं कि ज्ञानहीन हो जाएगा। ज्ञान तो हमेशा बांटने से बढ़ता ही है। और क्या कहा नीचे की पंक्ति में, निमित्त मात्रम अन्यहतु। अन्य तो जितने भी गुरु आ देखें वो सब निमित्त मात्र हैं। उदाहरण दिया गतेह धर्मास्तिकायवत्। जिस प्रकार से धर्मास्तिका यानी धर्म द्रव्य केवल गतेह चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक होता है, वैसे ही ज्ञानी तो अपना ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। और यदि अज्ञानी चाहे तो अपनी उपादान शक्ति जागृत करके और उससे वह ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और नहीं चाहे तो कितना भी उसे सिखाता रहे वह ज्ञानी, कभी सीख ही नहीं पाता है। जैसे वो कहावत नहीं है, उक्ति नहीं है, होनहार विरवान की हो सीखने पात। वही स्थिति रहती है ज्ञानी की। यदि वह सीखना चाहता है, अज्ञानता से दूर होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, तो है ज्ञानी व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनेगा, अपने चित्त में उतारेगा और अपनी उपादान शक्ति को जागृत करके ज्ञान दशा को प्राप्त करेगा। अन्यथा वह चिकने घड़े की तरह
अपने ऊपर जितना ज्ञान प्राप्त हो रहा है सबको इधर उधर की बातों में लगा करके और इधर उधर व्यर्थ में वह छोड़ सकता है। हम सभी लोग तो भव्य जीव हैं जो इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, चित्त में उतार रहे हैं, और निश्चित ही हमारा कल्याण जो है वह निश्चित ही होने वाला है। अगले श्लोक में क्या कहा आचार्य पूजपा स्वामी जी ने, देखेंगे। अवहत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। क्या लिखा आचार्य पूजपा स्वामी जी ने इसमें कि हमें निजात्मा का ध्यान कैसे करना है, किस स्थान पर करना है, कैसे होकर के करना है। तो सबसे पहले बात कही, 4 बातें बताई हैं इस पूरे श्लोक में। अवहत, अवभत, चित्त विक्षेप, जितने भी चित्त में क्षोभ हैं, विक्षेप हैं, राग है, द्वेष है, बैर है, इन सभी विक्षेपों को अभवत त्याग कर देना है, हटा देना है। जिसके चित्त में विक्षेप नहीं है, पहली कंडीशन, यदि हमारे चित्त में विक्षेप होगा तो कभी भी हम निजात्मा का ध्यान नहीं कर पाएंगे। विचार करें पार्श्वनाथ भगवान की और कमठ के बारे में। कमठ ने बैर रखा और कमठ ने बैर रखा तो उसका बैर चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। अंतरंग में क्षोभ था, मन में बैर था कि कहीं ना कहीं वह जीव मिलेगा तो उस जीव से हमें अपना बदला लेना है, अपनी प्रतिपूर्ति करनी है। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान ने, जब वह पार्श्व मुनि थे तो उस अवस्था में उन्होंने किसी भी प्रकार से उस बैर को धारण नहीं किया, सब विक्षेपों को उन्होंने त्याग दिया। और जब सब विक्षेपों को त्याग दिया तभी तो वह उनका चित्त निर्मल हुआ। निर्मल हुआ तो उन्होंने ध्यान किया, ध्यान किया तो कमठ कितना भी उपसर्ग करता रहा, लेकिन उस उपसर्ग का रंच मात्र भी पार्श्वनाथ भगवान पर फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। यही बात यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य पूजपा स्वामी जी कि हमारे अंतरंग में भी जितने भी विक्षेप हैं, जितने भी क्षोभ हैं, जितनी भी राग और द्वेष की अवस्थाएं हैं, उन सबको त्याग करना होगा, तभी हम निजात्मा का ध्यान कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में नहीं, संभव नहीं है। एक और उदाहरण याद आ रहा है मुझे, जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तब रावण तो हार के ही पक्ष में था, हार रहा था रावण, और राम की जीत हो रही थी। तो उस समय रावण के मन में विद्या सिद्ध करने का विचार आया, क्यों नहीं विद्या सिद्ध कर ली जाए, और उसने बहुरूपणी विद्या सिद्ध करनी चाहिए। अपने चैत्यालय में, शांतिनाथ भगवान का चैत्यालय था उसके यहाँ, तो उन शांतिनाथ भगवान के चैत्यालय में बैठ करके वह बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने लगा। राम को जाकर के खबर लगी, राम को उनके जो इर्द गिर्द रहने वाले थे रावण के और गुप्तचर थे, उनके माध्यम से उन्हें सूचना मिली कि रावण बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा है। तब राम ने क्या कहा कि नहीं, विवेकी पुरुष थे कि हमें उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है, अपने चैत्यालय में बैठा हुआ है, ध्यान कर रहा है और कोई भी विद्या सिद्ध कर रहा है, उस चैत्यालय में हमें किसी भी प्रकार से विघ्न डालने का कोई भी हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, और ये उचित नहीं है किसी की चैत्यालय में विघ्न डालना, किसी की पूजा में विघ्न डालना, इससे कर्मों का बंध होता है। राम थे, छद्मस्त थे, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले थे। फिर भी अब राम की मंडली में भी बहुत सारे कुछ ऐसे अविवेकी राजा थे जो नहीं माने और रावण को डिस्टर्ब करने के लिए पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने विघ्न डाले तो रावण की विद्या सिद्ध तो होनी ही थी, उसने उस विघ्न को भी और उपसर्ग समझ करके और चित्त विलीन कर लिया। अपने मन में क्षोभ नहीं किया, न राग किया, न द्वेष किया, न कुछ किया कि देखो ये हमारे विरोधी जन हैं, कैसे विरोध कर रहे हैं। यदि उस समय ये भाव कर लेता तो क्या वो बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर पाता? कभी सिद्ध नहीं कर पाता। उसने अपने अंतरंग के सभी क्षोभ जितने भी थे सबको त्याग कर दिया। तो निजात्मा के ध्यान करने की पहली शर्त यही है कि हमें अपने अंतरंग में बैठे हुए भी जितनी भी ये विकार भाव है उन सबको त्याग करना पड़ेगा। फिर क्या कहा दूसरा, एकांते। यह ध्यान भी एकांत में संभव है, कोलाहल के स्थान में तो संभव है ही नहीं।
कि जहाँ पर बहुत आवागमन हो, जिस कमरे में हम बैठे हों बहुत सारे लोग आ रहे हों, फिर जा रहे हों, फिर आ रहे हों, फिर जा रहे हों। हमने देखा होगा कि मुनिराज इसीलिए क्या एकांत में कमरा बंद करके बड़े ही शांति प्रद स्थान पर सामायिक करते हैं कि नहीं। मंदिर भर में तो कोई आता नहीं है मंदिर के दर्शन करने, और अब हम बिल्कुल निश्चिंत होकर के सामायिक करेंगे, ध्यान करेंगे एकांत में। क्यों? क्योंकि एकांत में ही निजात्मा का ध्यान संभव है। हम बैठ जाएं यदि बीच सड़क के चौराहे पर तो क्या हमारा ध्यान लगेगा? कभी नहीं लग सकता। एक विद्यार्थी को यही कहा जाता है कि एकांत में अध्ययन करो। जहां पर परीक्षा आयोजित की जाती है तो एकांत की बात आती है। जब परीक्षा का काल होता है तो सब जितने भी सरकार मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं सब आदेशित करते हैं कि हाँ भाई परीक्षा काल चल रहा है, 10th और 12th के बोर्ड चल रहे हैं, इस समय आपको किसी भी प्रकार से ध्वनि प्रदूषण नहीं करना है, किसी भी प्रकार से रात्रि के 10 बजे के बाद ये ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, या आसपास जहाँ पर परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वहां पर आपको ध्वनि प्रदूषण की विशेष अनुमति नहीं रहेगी। तो ये क्या है? एकांत है। एकांत में ही आपका ध्यान एकाग्र हो सकता है, आप अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं। इसलिए एकांत दूसरी शर्त रखी। फिर क्या कहा? तत्व संस्थिता, उसको तत्वों में स्थित होने की बुद्धि होनी चाहिए, अर्थात उसको हेय और उपादेय का ज्ञान होना चाहिए। क्या हेय है, क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, ये उसकी बुद्धि में स्थित होना चाहिए, उसे ज्ञान होना चाहिए, भान होना चाहिए। तब वह जाकर के निजात्मा की ओर बढ़ सकता है। ये हम जो ध्यान कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, इस बात का उसे ज्ञान नहीं होगा तो वो कैसे कर पाएगा। फिर क्या कहा? अभ्यस्येत अभियोगे ने चौथी शर्त क्या रखी उस योगी के लिए कि अभियोगे ने आलस और निद्रा को त्याग करके सावधानी पूर्वक जितनी देर तक वह निजात्मा का ध्यान कर रहा है, अपनी आत्मा का चिंतन कर रहा है, सामायिक कर रहा है, उतनी देर तक उसे जिस आसन से वह बैठा हुआ है उसी आसन में बैठे रहना है। उसी आसन में बैठेगा, आलस को छोड़ करके बैठेगा, निद्रा का त्याग करके बैठेगा, तो वह योगी तत्वम निजात्मनः अभ्यस्येत, अपनी आत्मा के स्वरूप का चिंतन कर पाएगा। इतना कल अपन ने पढ़ लिया था, जिससे बताने की आवश्यकता थी तो मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने अगले छंद में कि जिसको जो आत्मध्यान करने लगता है उस आत्मध्यान करने पर उसे किस चीज का भान हो जाता है, क्या चीज प्रकट हो जाती है? बहुत सरल है, श्लोक पढ़ेंगे। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि। पुनः उच्चारण करेंगे। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्
तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि। क्या लिखा आचार्य पूजपा स्वामी जी ने कि जिसको आत्मसंवित्ति आत्मज्ञान हो जाता है उससे क्या होता है, यथा यथा जैसे जैसे संवित्तौ आत्मानुभूति अर्थात आत्मज्ञान समायाति, संवित्तौ समायाति आत्मज्ञान समायाति यानी प्रकट होता है आता है, तत्वम उत्तमम उत्तम तत्व के रूप में, तथा तथा न रोचन्ते वैसे वैसे ना रोचन्ते अच्छे नहीं लगते हैं। क्या नहीं लगते, विषयाः सुलभा अपि सुलभता से प्राप्त होने वाले भी विषय, सुलभता मतलब आसानी से सहजता से प्राप्त होने वाले विषय भी उसे अच्छे नहीं लगते। क्या कहें अन्वयार्थ में क्या लिखा आचार्य पूजपा स्वामी जी ने, यथा यथा जैसे जैसे संवित्तौ उत्तमम तत्वम समायाति अपनी आत्मानुभूति में हमें समायाति यानी प्रकट होता है, तथा तथा तब तब या वैसे वैसे सुलभा अपि सुलभता से प्राप्त होने वाले भी विषया विषय न रोचन्ते अच्छे नहीं लगते हैं। क्या कहा आचार्य पूजपा स्वामी जी ने इसमें कि जैसे ही निजात्मा का ध्यान करने वाला, पहले तो कंडीशन बता दी कि उससे क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे करना पड़ेगा। जब वह उन 4 कंडीशनों को पूरा करेगा और अपने आत्म ध्यान की मुद्रा में बैठेगा और जैसे ही उसे अपनी आत्मानुभूति में उत्तम तत्व की प्राप्ति होने लगेगी, अपने शुद्ध स्वरूप का भान होने लगेगा, अपनी आत्म चरित्र में अपनी आत्मज्ञान में जैसे जैसे डूबने लगेगा, तब तब जितने भी उसके संसार के विषय भोग हैं, सुलभता से आसानी से प्राप्त होने वाले विषय भोग भी उसको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। जिससे शरीर की सेवा करना, शरीर के लिए पुष्ट करने के लिए खाद्य पदार्थों का सेवन करना, उपभोज्य जो उपभोग वाले पदार्थ हैं उनको पहन करके या उनको धारण करके शरीर को पुष्ट करना, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। किसको? जिसको अपनी आत्मा का भान होने लगता है। क्यों? क्योंकि वह तो फिर चारित्र की ओर, सकल चारित्र की तरफ ही मुड़ने लगता है। उसे तो लगता है कि ये सब जो चोला पहने हुए हैं ये कब उतार करके फेंक दें, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुकमाल मुनि का उदाहरण सबने सुना होगा कि सुकमाल मुनि जिनको सूरज की किरणें भी कष्टदायी लगती थी, कभी सूरज की किरणों के सामने नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि उनको देख करके वो शरीर में उनकी चुभती थी, उन्हें कष्ट होता था। वह अपने महल के प्रकाश में ही रहते थे, महल के अपने प्रकाश में ही रहते थे वह। और उसके बाद सरसों का दाना, आपने देखा होगा सरसों का दाना कितना छोटा होता, वह चुभता था सुकमाल मुनि को। लेकिन जब उन्हें वैराग्य हुआ, तब वैराग्य के समय क्या लिखा आचार्य भगवंत ने उनके कथानक में कि जब उन्हें वैराग्य हुआ तो उन्होंने जैसे पीछे के खिड़की से वह नीचे उतर करके गए और ऐसे दौड़े जंगल की तरफ कि पांव के तलवों से, जो कभी बिना मखमल के चलानी हो, कभी बिना चप्पल के बाहर नहीं गया हो, और जब वह पत्थरों पर ऐसे ही दौड़ेगा तो क्या होगा, रक्त तो बहेगा ही बहेगा। तो ऐसे रक्त बह रहा था, फिर भी उन्हें अपने स्वयं का भान हो गया था कि अब तो इस संसार में कुछ नहीं रखा, संसार व्यर्थ है, और बस दौड़ते चले जाते हैं और जंगल में जाकर के दीक्षा लेते हैं। तब और उस कथानक में क्या लिखा कि ऐसे सुकमाल मुनि को जब 3 दिन तक स्यालिनी खाती रही, तब भी उन्हें कोई भान नहीं कि हमारे शरीर को कष्ट हो रहा है। कैसे? जब यही बात बताने की आचार्य पूजपा स्वामी जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसी आत्मानुभूति में उत्तम तत्व की प्राप्ति होने लगती है,
उस आत्मानुभूति में वह जीव रमने लगता है तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं, सब जितने भी विषय भोग हैं, से कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। ध्यान की बात है, चित्त की बात है। क्या लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने? उदाहरण में हम ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो हमारा उपयोग कहीं दूसरी जगह लगा हुआ हो, मान लो किसी चिंता में व्यस्त है हमारा यदि उपयोग, यदि उस चिंता में व्यस्त है तो हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं, क्या उसमें हमें रोचकता लगती है? चाहे वह भोजन करना हो या भोजन बनाना हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे बाजार का काम हो, यदि हमारे परिवार पर कोई बहुत बड़ा संकट हो तो कहाँ रहता है उपयोग हमारा? उसी तरफ लगा रहता है। तो उस समय हमारी स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि भोजन बना रहे हैं फिर भी नमक डालना भूल गए, कि मिर्च डालना भूल गए, कि कुछ ऑफिस का काम कर रहे हैं, किसी फाइल में कोई और काम करना है, पता चले कि कोई और फाइल खोल करके कोई और काम करने लगे। तो ये क्या है? ये चित्त का अस्थिर हो जाना। वहां पर चित्त की अस्थिरता है। चित्त अस्थिर कहाँ है? किसी दूसरी जगह लगा हुआ है। ऐसी यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी समझा रहे हैं कि यहाँ पर एकाग्रता की बात है। जब उसने अपने आप को स्वयं में एकाग्र कर लिया उस जीव ने, और स्वयं एकाग्र चित्त हो गया, तो उसे संसार के जितने भी विषय हैं सब अरुचिकर लगने लगते हैं। उदाहरण नहीं आ रहा कौन से पंडित जी का है, नाम स्मरण में नहीं है, कि एक पंडित जी जब अध्ययन कर रहे थे ग्रंथ का, तो और अध्ययन अध्यापन में इतने लवलीन थे कि प्रतिदिन भोजन करते थे, लेकिन उन्हें कोई स्वाद नहीं आता था। जब उनका वह अध्ययन और अध्यापन लेखन वो पूर्ण हो गया, और जब एक दिन वह भोजन करने बैठे तो उन्होंने भोजन का स्वाद लिया। भोजन का स्वाद लिया तो फिर उन्होंने कहा अपनी श्रीमती से कि नमक नहीं डाला आज भोजन में? तो उनकी श्रीमती कहती हैं कि मैं तो पिछले 1 महीने से नमक नहीं डाल रही हूँ, यही मैं देख रही थी कि आपका चित्त कहाँ लगा हुआ। तो विचार करने वाली बात यह है कि जब ज्ञानी व्यक्ति, जब ध्यानी व्यक्ति अपने ओर उन्मुख हो जाता है, अपने चित्त में डूब जाता है, तब संसार के विषय भोग उसे अरुचिकर लगने लगते हैं। देखते हैं ऐसी ही कुछ बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी अगले श्लोक में कर रहे हैं। उच्चारण करेंगे, यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। वैसे ही है, उससे मिलता जुलता ही है। पुनः उच्चारण करेंगे, यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे, यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। क्या लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने? अपनी उस बात को दोहराते हुए इस में उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। उच्चारण की कई लोग बात कर रहे थे, बस व्हाट्सएप भी किए कई लोगों ने, और कहा भी, फोन भी आया था कि उच्चारण भैया थोड़ा सा आप कर दें एक बार तो सही रहेगा। तो मैंने विचार किया है कि एक
ऐसा वीडियो बनाता हूँ जिसमें पूरे 51 छंदों का उच्चारण होगा और उस 51 छंदों का उच्चारण बड़े ही लयबद्ध तरीके से करेंगे। तो उसमें आपको जहाँ भी समस्या लगे तो उस लयबद्ध तरीके से उच्चारण जो उसमें किया हुआ है उसको आप सुन करके आप उच्चारण सीख सकते हैं। और भी यदि नहीं समझ में आए तो फिर आप पूछ सकते हैं। तो ऐसा मैं या तो कल या परसों ऐसा एक वीडियो बना करके ग्रुप पर डाल दूंगा, जिससे सभी लोगों को उच्चारण की जो भी समस्या है उसकी समस्या से निजात मिलेगी और दूर हो जाएगी वो समस्या। देखेंगे यार, देखेंगे। यथा यथा न रोचन्ते, जैसे जैसे नहीं अच्छे लगते हैं। विषया सुलभा अपि, जैसे जैसे पंचेंद्रीय विषय जो सुलभा अपि सुलभता से सहजता से प्राप्त हो जाते हैं, ना रोचन्ते नहीं अच्छे लगते हैं, तथा तथा समायाति वैसे वैसे समायाति प्रतिभासित होने लगता है, प्रकट होने लगता है। संवित्तौ तत्वम उत्तमम, क्या प्रकट होने लगता है? वैसे ही वैसे अनुभूति में शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होने लगती है। संवित्तौ यानी आत्मानुभूति में, और उत्तमम तत्वम अर्थात शुद्ध स्वरूप की समायाति यानी प्राप्ति होने लगती है। देखेंगे क्या लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कि जैसे जैसे सुलभता से प्राप्त होने वाले विषय, पंचेंद्रीय विषय ना रोचनते उसे अच्छे नहीं लगते हैं, या आत्मा को जो अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे तब तब तथा तथा तब तब वह संवित्तौ उत्तमम तत्वम समायाति, तब तब वह अपने शुद्ध स्वरूप की ओर प्रतिभासित होने लगता है या प्रकट होने लगता है या उसको वह जाने लगता है। वही बात दोहरा रहे हैं इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी। पहले उन्होंने कहा था छंद में कि जैसे जैसे वह अपने शुद्ध स्वरूप में लीन होता है, वैसे ही वैसे वह पंचेंद्रीय विषयों से दूर होने लगता है, उसे अच्छे नहीं लगते। और फिर क्या कहा, जैसे जैसे उसे पंचेंद्रीय विषय अच्छे नहीं लगते तो वह और फिर वैसे ही वैसे अपनी आत्मानुभूति में जाने लगता है और उसमें अंतरंग में वह डूबने लगता है। स्पष्ट हो गया होगा, सरल है बहुत छंद। क्या स्पष्ट करना चाह रहे हैं उदाहरण से समझते हैं कि जैसे राम और सीता का जीव था। राम और सीता के जीव ने क्या हुआ, राम और सीता के जीव का वही प्रसंग अपन स्मरण में करते हैं कि जब सीता का जीव यहाँ से मरण करके देवगति को प्राप्त हुआ और उसने वहां से क्या देखा अपने विधि ज्ञान में कि राम का जीव यहाँ पर इतनी तपस्या कर रहा है कि उसकी उत्कृष्ट तपस्या यदि हो जाएगी राम के जीव की तो वह उसी भाव से मोक्ष चला जाएगा। तो है अपने उस मोह भाव को जागृत करके सीता का जीव यहाँ पर क्या डिस्टर्ब करने आता है राम के जीव को, और राम के जीव के आगे जहाँ पर तपश्चर्या कर रहे होते हैं तो वहां पर मोह रूप में वह मोह पास जिसे कहते हैं, मोह पास अपना फैलाता है सीता का जीव आकर के, और तरह तरह के नृत्य करना और ये सब क्रियाएं करना। तो उस समय वह राम डिगते नहीं है। क्यों? क्योंकि वह तो अपनी आत्मानुभूति में थे, और जो जीव अपनी आत्मानुभूति में होता है उसे क्या कहा, तो ना रोचनते विषया सुलभापि, सहजता से प्राप्त होने वाले भी विषय अच्छे नहीं लगते। लगते हैं क्या? बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और इसी प्रकार से राम को भी वह किसी भी प्रकार से वह डिस्टर्ब नहीं कर पाया सीता का जीव, और उस जो उनकी तपस्या में विघ्न डालने आया था सीता का जीव, उसका उल्टा हुआ कि राम के जीव ने उसको उपसर्ग समझ करके अपने आत्मज्ञान की अनुभूति को और मजबूत किया, और मजबूत किया तो फिर जैसे मजबूत होते गए वैसे वह अपने अंतरंग में जैसे ही डूबते गए वैसे उन्हें आगे बढ़ते गए और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई आगे जाकर के। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि जो जीव अपनी आत्म संवित्ति में, अपनी आत्मज्ञान में अपने आप को डुबोने लगता है, उसमें लीन होने लगता है, वैसे ही वैसे उसे संसार के जितने भी ये
विषय हैं, भोग हैं, सामग्रियां हैं, सब उसे बेकार प्रतीत होने लगती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। ये तो सब वैसे देखा जाए तो ये एक अवस्था भी आती है जब जीव सब इन क्रियाओं से ऊब जाता है, जब उसे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। उसका नाम क्या है? बुढ़ापा, वृद्धावस्था भी कह सकते हैं। वृद्धावस्था में क्या होता है? जीव की यही स्थिति होती है। यहाँ तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने आत्मसम्मिति में बताई, आत्मज्ञान में बताई, लेकिन वृद्धावस्था में जितने भी संसार के विद्यमान विषय हैं, सब उसे ऐसा लगता है कि सब विषयों को उसने भोग लिया, सब कुछ करके देख लिया, अब कुछ नहीं है इस संसार में। और एक प्रकार से उसके मन में तृप्ति सी हो जाती है, और उस समय तो उसमें उतनी सामर्थ्य नहीं रहती है। ये भी कह सकते हैं कि सामर्थ्य की हीनता के कारण भी उसे विषय अच्छे नहीं लगते। तो उस यहाँ पर उस संवित्ति वाली बात नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर नहीं। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने उस आत्मज्ञान में लीन होने वाले की बात कही है कि जो अपनी आत्मज्ञान में लीन है, जो अपनी आत्मा की भान को पहचान रहा है, उसको संसार के विषय अरुचिकर लगने लगते हैं। और जब संसार के विषय हमें अरुचिकर लगने लगे तो समझ लेना कि हम अपने सही लक्ष्य में और सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब कभी बीमार होते हैं तो स्वाद नहीं आता, जीभ पर नहीं आता ना कि अपन क्या खा रहे हैं और क्या अच्छा लगना चाहिए, क्या नहीं अच्छा लगना चाहिए। तो उस समय क्या कहता है डॉक्टर देख करके? डॉक्टर यही कहता है कि ये बीमार हो गए हैं, इन्हें रोग है, बुखार हो गया है, मलेरिया हो गया है, और इससे उन्हें स्वाद नहीं आ रहा है, टाइफाइड हो गया है, इनकी जीभ पर कोई स्वाद नहीं आएगा। जब ये दवाई, ये औषधि का सेवन करेंगे तभी ठीक हो पाएंगे। वैसे ही यदि हमें अपने जीवन में अरुचिकर लगने लगे विषय, तो ये कोई रोग नहीं समझना। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने उसको आत्मज्ञान की प्रतीति होना बताया है कि जब उसे संसार ऐसा लगने लगे कि कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, जब एकत्व पने का, अन्यत्व पने का वह अपने मन में चिंतन करने लगे, तो समझ लेना कि वह अपनी आत्म सम्मिति में डूबने लगा है। स्पष्ट है? समय अपनी गति से बढ़ रहा है। किसी को कुछ पूछना हो, अपने 6-7 मिनट हैं आपके पास, और प्रश्नों परीक्षा के बारे में आपको जो है, आप प्रश्न है परीक्षा संबंधी, वो आपके समाधान हो जाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि हम सभी यदि अध्ययन कर रहे हैं तो हमें श्लोकों को याद भी करना चाहिए। श्लोक लिखने तो नहीं आएंगे, सारे विकल्पात्मक ही आएंगे प्रश्न, लेकिन ऐसे आ सकते हैं ऑप्शन में कि निम्न श्लोक की पूर्ति कीजिए, नीचे की पंक्ति या आधी पंक्ति क्या होगी वो विकल्प में दी होगी, उसको आपको सही मिलान करना होगा। ऐसे जरूर आएगा श्लोक, और ये हमारा बनता भी है, कर्तव्य भी है कि जिस अपन ग्रंथ को पढ़ रहे हैं उसे अपने स्मरण में रखना चाहिए। इसलिए तो भैया आप जिस लोग याद नहीं हमें तो कैसे भरेंगे? कोशिश करें जितने हो जाए, कोशिश करें याद। इतनी जल्दी कैसे याद होंगे? अभी बहुत समय है अपने पास। आज 7 तारीख हुई है और 18-19 के लगभग होगा पेपर, क्योंकि 14-15 तक अपना अष्टोपदेश ही पूरा होगा। अष्टोपदेश जब ग्रंथ पूरा होगा उसके 2-3 दिन बाद आपको समय मिलेगा, दिया जाएगा उस समय, तब आपको पेपर देना है। तब तक अभी कभी 10-12 दिन तो है ही,